हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठः लोष्ठ श्रृंगालयो मृतता। इसका मतलब है लोष्ठ मतलब होता है मिट्टी का ढेला और श्रृंगाल मतलब होता है सियार। तो मिट्टी का ढेला और सियार के बीच दोस्ती। अस्ति लोष्ठ श्रृंगालयो मध्ये मित्रता। इसका मतलब है कि मिट्टी के ढेले और सियार के बीच में दोस्ती हो गई। एकदा माने एक बार, श्रृंगालः माने सियार, लोष्ठम अवदत् माने कि मिट्टी के ढेले से कहा कि मित्र चला तू तड़ागत स्नानत्वा आगच्छवः, मतलब चलो तालाब में स्नान करके आते हैं। तो लोष्ठम अवदत् मतलब जो मिट्टी का ढेला है उसने कहा मित्र अहम जलाद विभेमि, मतलब मैं जल से डरता हूँ। अहम स्नान न करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूँगा। यद्यहम स्नामि तर्हि ज्वरेण पीड़ितो भविष्यामि, अगर मैं स्नान करूँगा तो मैं ज्वर से पीड़ित हो जाऊँगा। श्रृंगालः अवदत्, तो सियार ने कहा माँ स्नातु परम मया स गन्तु शक्नोसि, मतलब तुम मेरे साथ चल तो सकते हो। तदंतरम लोष्ठम तड़ागम गन्तु तत्परभवत्, उसके बाद जो लोष्ठ है मिट्टी का ढेला वो तड़ागम माने तालाब, उसके साथ चला गया। तड़ागे गत्वा श्रृंगालः सम्यकः स्नानम अकरोत्, तालाब जाकर सियार ने स्नान किया। तथा च लोष्ठोपरि जलम पक्षितम, मतलब स्नान करने के बाद मिट्टी के ढेले के ऊपर जल छिड़क दिया। जल पातेन लोष्ठम गलितम जाता है, मतलब जल के छिड़कने से जो मिट्टी का ढेला है वह गल गया। श्रृंगालः अवदत् मित्र आगच्छतु आगच्छतु, अब जो सियार है वो बोला कि मित्र आओ आओ। यदा लोष्ठम जलाद बहि न आगच्छ, जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया। तदा माने तब, श्रृंगालः माने सियार ने तड़ागम अगय कथयत, मतलब तालाब से कहा। मह्यम माने मुझे, मम माने मेरा, मित्रम माने मित्र, देही मुझे मेरा मित्र दो, अन्यथा मत्स्यम देही, नहीं तो मछली दो। तदंतरम तड़ागः तस्मै मत्स्यम अवदात्, तब तालाब ने उसे मछली प्रदान किया। अब यहाँ से एक बार इसका अनुवाद फिर से देख लेते हैं। एक बार मिट्टी के ढेले और सियार के बीच दोस्ती हो गई। तब एक बार मतलब सियार ने मिट्टी के ढेले से कहा कि मित्र चलो तालाब स्नान करने चलते हैं। तो मिट्टी के ढेले ने कहा कि मैं जल से डरता हूँ, मैं स्नान नहीं कर सकता, अगर मैं स्नान करूँगा तो मैं ज्वर से पीड़ित हो जाऊँगा। तो श्रृंगाल ने कहा कि तुम मेरे साथ तालाब चलो। तब मिट्टी का ढेला उसके साथ तालाब चला गया, और जब तालाब गया तो सियार ने स्नान किया और उसके बाद उसके ऊपर जल छिड़क दिया, और जल के छिड़कते ही जो मिट्टी का ढेला है वह गल गया। तब सियार ने कहा कि मित्र आओ आओ, और जब मिट्टी का ढेला बाहर नहीं आया तो उसने तालाब से कहा कि मुझे मेरा मित्र दो, नहीं तो मछली दो। तब तालाब ने उसे मछली प्रदान किया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। श्रृंगालः मत्स्यं नीत्वा तं स्थाणौ संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः। इसका मतलब है सियार ने मछली को, स्थाणौ मतलब ठूठ होता है लकड़ी का, ठूठ जहाँ से तना को काट दिया जाता है, वहाँ पर रख कर वह घूमने चला गया। यावत् सः आगच्छति तब मत्स्यम काका खादितवान, मतलब जब वह घूम के वापिस आया तो मत्स्यम माने मछली को, काका माने कौवे ने, खादितवान मतलब खा लिया था। तदा श्रृंगालः स्थाणुवाच, तब श्रृंगाल ने उस ठूठ से कहा मह्यम मत्स्यम देहि, मतलब मुझे मछली दो, अन्यथा काष्ठम देहि, मतलब मुझे मेरा मछली दो, नहीं तो फिर लकड़ी दो। अतः स्थाणु तस्मै काष्ठम अवदात्, सह काष्ठम अदाय काश्यत वृद्धया गृह गतः, तब उस स्थाणु ने उसे लकड़ी प्रदान की और उस लकड़ी को लेकर वह एक वृद्ध के घर गया। वृद्धया गृहम गतः मतलब वृद्ध के घर गया। तद गृहे काष्ठम। अब यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं अनुवाद। जो सियार है उसने मछली को नीचे स्थाणु पर मतलब ठूठ पर रख कर घूमने चला गया, और जब वापस आया तो देखा कि मछली को काग ने मतलब कौवे ने खा लिया था। तब सियार ने उस ठूठ से कहा कि मुझे मेरा मछली दो, नहीं तो काष्ठ दो, यानी कि लकड़ी दो। तब उस स्थाणु ने मतलब ठूठ ने उसे लकड़ी दी, और उस लकड़ी को लेकर वह एक वृद्ध के घर गया। तद गृहे काष्ठम माने उसके घर जाकर स्थाप्य भ्रमार्थम गतः, मतलब उसके घर रख कर फिर वह घूमने चला गया। सा वृद्धा काष्ठम चुल्लिकाया ज्वालयित्वा बटिका भुज्जिका इति पकवान पचितवती,
अब इसका मतलब है कि सा वृद्धा माने उस वृद्ध औरत ने काष्ठा माने लकड़ी को चुल्काया मतलब चूल्हे में ज्वलित्वा माने जलाकर वटिका माने वड़ा भुज्जिका मतलब भजिया आदि पकवान बना लिए। यदा श्रृंगाला भ्रमित्वा निर्वृत्तात् तदा सा अपश्यत और जब सियार घूम कर वापस आया तो देखा कि वृद्धा तस्य काष्ठम प्रज्वलाय स्वालेस्यन वटिका निर्मितवती। मतलब जब वो घूम के आया तो देखा कि उस वृद्धा ने उस लकड़ी को जलाकर उससे बड़ा भजिया बना लिया था। तो श्रृंगाल ने उससे कहा, श्रृंगाला ताम अकथ्यत मम काष्ठा से प्रत्युपकारे काष्ठम व वटिका देही। मतलब मेरे लकड़ी के बदले में मुझे काष्ठ काष्ठ है उसके बदले में तुम मुझे वड़ा दो। वृद्धा तस्मै वटिका प्रायच्छत। तब उस वृद्धा ने उसे वड़ा दे दिया। अब वटिका गृहत्वा वनम प्रति प्रतिष्ठिता। मतलब अब जो सियार है उसने वड़ा को लेकर वन चला गया। सह स्व वटिका अजाचारिकाय बालिका प्रदाय अट्टार्थम च गतवान। अब फिर से सियार वहाँ पर जंगल जब गया तो वहाँ पर एक बकरी चराने वाली लड़की को देखा। अजाचारिकाय मतलब बकरी चराने वाली लड़की को अपना वड़ा थोड़ी देर के लिए रखने के लिए देकर फिर घूमने चला गया। अजाचारिका बालिका वटका निस्सका से खादितवती। अब उस बकरी चराने वाली लड़की ने उस वड़ा को खा लिया। यदा श्रृंगाला आगत्य अपश्यत और जब सियार वापिस आया तो देखा तदा तत्र वटिका नास्ति। वहाँ पर उसका वड़ा नहीं था। श्रृंगाला अजाचारिका बालिकयम कथयत। तब सियार ने उस बकरी चराने वाली लड़की से कहा, मम वटिका अजा वा ददातु। तदा सा बालिका तस्मै एकाम अजाम अदातात। मतलब मुझे मेरा बड़ा दो और अगर तुम मेरा बड़ा नहीं दे सकती तो मुझे एक बकरी दो। अब यहाँ से एक बार फिर से अनुवाद देख लेते हैं। लकड़ी को जब वृद्ध औरत ने चूल्हे पर जलाकर बड़ा भजिया बना लिया था तो जब सियार वापस आया तो देखा कि उसकी जो लकड़ी है उससे तो वो जल कर राख हो गया है, उसके बदले में बड़ा भजिया तैयार हो गया है। तो उस सियार ने कहा कि मुझे मेरा लकड़ी के बदले में मुझे बड़ा दो। तो उस औरत ने उसे बड़ा दे दिया और बड़ा को लेकर वह वन चला गया। और वन जाने के बाद उसने बकरी चराने वाली लड़की को थोड़ी देर के लिए अपना बड़ा देकर फिर घूमने चला गया। और जब वापस आया तो देखा कि उसका बड़ा नहीं था, उस लड़की ने उस बड़ा को खा लिया था। तब श्रृंगाल ने उससे फिर से कहा कि तुम मुझे मेरा बड़ा दो, नहीं तो मुझे एक बकरी दो। तो उस बकरी चराने वाली लड़की ने उसे एक बकरी दी। उसके बाद श्रृंगाला अजाम गृहत्वा विवाह गृहे बद्धवा अटनाय प्रतिष्ठितः। मतलब जो सियार है उसने बकरी चराने वाली लड़की से बकरी लेकर एक ऐसे घर में चला गया जहाँ पर विवाह हो रहा था। यदा सह पुनः विवाह गृहे आगच्छत तदा अजाम प्राप्य उपस्थितवान जनान अपृच्छत। मतलब बकरी को बांधकर तो वह फिर घूमने चला गया था और जब वापस आया तो वहाँ पर उपस्थित जनान माने जो उपस्थित लोग वहाँ पर थे उससे अपृच्छत माने पूछा कि अहम अत्र एकाम अजा वधवा गतवान। मतलब अहम माने मैं, अत्र माने यहाँ, एकाम माने एक, अजा माने बकरी, बधवा माने बांध कर, गतवान माने गया था। मैं यहाँ पर एक बकरी बांध कर कहाँ गया था। ताम अजाम कह नितवान। वह बकरी कहाँ है। जीवम महाम मम अजा वधु वा यच्छ। मतलब आप लोग मुझे मेरी बकरी के बदले में वधु को दो। श्रृंगालय ते वधु दंतवंतः। तो उन लोगों ने श्रृंगाल को मतलब सियार को वधु दे दिया। श्रृंगाला सर्व स्वकार्ये सफलः अभवत्। अब जो सियार है उसके सारे काम सफल हो गए। सह वधु नीत्वा स्वः गृहेम अगच्छत। अब वह वधु को लेकर अपने घर चला आया। सह वधुम धान्य कुटनाय निर्देशितवान। अब वहाँ उसने उसे धान कूटने के लिए निर्देशित किया। मतलब उस वधु को धान कूटने के लिए कहा। वधु धान्य कूटने सशक्ता अनंतरे श्रृंगाला एक कुक्कुट मदाय आगच्छ। जब वह धान कूट रही थी उसी समय सियार के घर एक कुक्कुट मारने में मुर्गी होती है तो उसके घर एक मुर्गी आई। तत्क्षणे मतलब उसी समय वधु माने वधु ने तस्य माने उसके सिरसी माने सिर में मूसल से प्रहार कर दिया। मतलब जो वधु है उसने मूसल से सियार के ऊपर प्रहार कर दिया। तेन प्रहारेण सिंघालो मृतः जाता है। और उसके प्रहार से जो सियार है वह मर गया। यहाँ से अनुवाद एक बार फिर से देख लेते हैं। सियार ने बकरी को ऐसे घर में ले जाकर बांध दिया जहाँ पर विवाह हो रहा था
और फिर वह घूमने चला गया। और जब वहाँ से फिर घूम कर वापस आया तो देखा कि वहाँ पर उसका बकरी नहीं था। तो उसने उपस्थित लोगों से पूछा कि मेरा बकरी कहाँ है। तो उन लोगों ने कहा कि हमें तो कुछ पता नहीं है। तो उस सियार ने कहा कि मुझे मेरी बकरी के बदले में अपनी जो वधू है वो दो। तो उन लोगों ने उसे वधू दे दिया और श्रृंगाल वधू को लेकर अपने घर आ गया। वहाँ आने के बाद उसने उसे धान कूटने के लिए निर्देश दिया, अर्थात धान कूटने के लिए कहा। और जब धान कूट रही थी उसी समय एक मुर्गी उसके घर आई। तत्क्षणय वधू मतलब उसी समय जो वधू है उसने मूसल से सियार के सिर के ऊपर में प्रहार कर दिया, जिससे सियार की मृत्यु हो गई। तदोपरांत वधू स्वप्रीते गृहे गतवती, मतलब इसके बाद जो वधू है वह स्वप्रीतु गृह मतलब अपने पिता के घर गतवती माने गई। उसके बाद जो वधू है वह अपने पिता के घर गई। यदा सह परिवारेण सह मिलेन कुर्वन्ति आसीत्, और वह जब अपने परिवार के साथ मिल रही थी, उन लोगों से मेल मिलाप कर रही थी। तदेव माने उसी समय, तत्र पिता माने उसके पिता ने विवाहार्थ मतलब विवाह के लिए जिस लड़के को निश्चित किया था, वरागतः माने वर, जिस लड़के को उसके लिए वर निश्चित किया था, तेन वरेण सह स्वलेस्येन वध्वा, उसके साथ हर्ष और उल्लास के साथ खुशी से उसका परिणय अभवत मतलब धूमधाम से उसकी शादी हो गई। वरस्य ज्ञाति भी जने वध्वा स्वागत अकुर्वन, और वहाँ पर जो लोग थे उपस्थित थे उन लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। तो सुखेन नियुसतः आस्ताम, तब सभी सुखी सुखी रहने लगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।